एक अनाउंसमेंट ने पूरी दुनिया के मार्केट का मूड बदल दिया है। यूएस और ईरान के बीच पीस डील की खबरों के आते ही क्रूड ऑयल के जो दाम है वो धड़ाम से नीचे आ चुके हैं। रूपी स्ट्रांग हो गया है, मार्केट में तेजी देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये निफ्टी के ऑल टाइम हाई होने की शुरुआत है या फिर इन्वेस्टर्स एक और ट्रैप में फंसने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे यूएस और ईरान के बीच पीस डील का इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या क्या असर पड़ेगा, कौन से स्टॉक्स हाई रॉकेट में जाएंगी, कौन से सेक्टर को ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो उसका सबसे डायरेक्ट और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रूड ऑयल पर पड़ता है। और इंडिया की यही सबसे बड़ी वीकनेस है जिसका नाम है ऑयल इंपोर्ट। हम अपनी ज़रूरत का लगभग 85% ऑयल जो है वो बाहर से खरीदते हैं। इसीलिए जब यूएस ईरान वॉर चल रहा था तो मार्केट को ये डर था कि कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो लंबे समय के लिए बंद ना हो जाए। अगर ऐसा होता तो क्रूड ऑयल के दाम $100, $120 या उससे भी ज़्यादा बढ़ सकते थे। और फिर पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, हर चीज़ महंगी। और इसी को कहते हैं महंगाई की, इन्फ्लेशन की सुनामी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही यूएस और ईरान के बीच पीस डील की अनाउंसमेंट आई, मार्केट ने राहत की सांस ली और क्रूड ऑयल के दाम घट गए। इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब समझिए असली गेम। अगर क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल कम होता है, गवर्नमेंट पर प्रेशर कम होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है, आरबीआई पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का प्रेशर कम होता है और इकोनॉमी जो है वो स्टेबल मोड में रहती है। और जब ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट को विंग्स मिलते हैं। और इसी वजह से पीस डील अनाउंस होने के बाद से स्टॉक मार्केट और निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली है। अब सवाल ये उठता है कि सबसे ज्यादा फायदा कौन से सेक्टर को देखने को मिल जाता है? तो इसी में नंबर 1 पर आता है एविएशन स्टॉक्स। एयरलाइंस का सबसे बड़ा खर्चा फ्यूल होता है। जेट फ्यूल सस्ता मतलब प्रॉफिट ज्यादा, इसीलिए एविएशन स्टॉक्स पर इन्वेस्टर्स की नजर रहने वाली है। नंबर 2 पर आता है पेंट कंपनीज। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जो पेंट कंपनीज है इनका डायरेक्ट लिंक ऑयल से होता है, क्योंकि ये पेट्रोल से पेंट बनाते हैं। ऑयल सस्ता, कॉस्ट सस्ती, प्रॉफिट मार्जिन बड़ा, सिंपल। नंबर 3 पर आते हैं एफएमसीजी जाइंट्स, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, आईटीसी जैसे बड़ी कंपनीज। इनकी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जैसे इनको रिलीफ मिलेगी वैसे ही प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और इसीलिए इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट्स में इनमें तेजी देखने को मिल सकती है। चौथे नंबर पर आता है ऑटो सेक्टर। फ्यूल प्राइसेस स्टेबल रहने पर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे ही फ्यूल प्राइसेस स्टेबल रहने या उसके कम होने की आशंका होती है तो कोई भी कंज्यूमर जो है वो गाड़ी खरीदने का सोचेगा, क्योंकि उसको पेट्रोल से राहत मिल रही है। तो इसीलिए ऑटो सेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोगों का रुझान बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। नंबर 5 पर आता है बैंकिंग सेक्टर। जब इकोनॉमी स्टेबल होती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाता है तब बैंकिंग सेक्टर के अंदर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। वहाँ से लोग लोन लेना पसंद करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कंट्रोल में और थोड़ा कम रेट पर उनको मिल जाता है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है और इसी वजह से लोग, जो इन्वेस्टर्स जो हैं, वो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन रुक चाहिए, पीस डील अनाउंस होना और उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मार्केट अभी सेलिब्रेशन मोड में चल रहा है, लेकिन कल किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच का जो टसल है वो आज भी कहीं ना कहीं चालू है। अगर नेगोशिएशंस फेल हुई या मिडल ईस्ट में टेंशन्स जो है वो बढ़ी तो फिर से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं और इसी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट भी पलट सकता है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो है वो एक्साइटमेंट के साथ साथ रिस्क को भी भांप कर चल रहे हैं और इसीलिए अभी वो वेट एंड वॉच के मोड में चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये डेवलपमेंट इंडिया के लिए पॉजिटिव साबित हो रहा है। क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए हैं, रूपी मजबूत होता जा रहा है, इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हुआ है और स्टॉक मार्केट में तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें तभी स्टेबल हो पाएगी जब ग्राउंड पीस जो है वो ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट हो पाएगा। सिर्फ पेपर और बात करने से पीस हासिल नहीं होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या निफ्टी 30,000 के आंकड़े को छू पाएगा या फिर ये सिर्फ टेम्परेरी रैली दिखाई दे रही है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही स्टॉक मार्केट और लीगल अफेयर्स को जानने के लिए, उनसे जुड़े रहने के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।